हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बोर्ड मास, कभी कभी इधर बोर्ड मास भी कहते हैं, कभी कभी बोर्ड मास को कभी कभी बोर्ड मास भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भी मतलब क्या होता है, बी मतलब क्या होता है, ओ मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है। भी मतलब बेनिकुलम मतलब बार होता है, ऐसा संकेत होता है। और वी मतलब ब्रैकेट मतलब कोष्टक होता है। ओ ऑफ मतलब का मतलब गुना होता है। और डिवीजन मतलब भाग होता है। और एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। और ए से एडिशन मतलब जोड़ होता है। और एस से सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाव होता है। बोर्ड मास का यह संकेत है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संकेत पर किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 22 माइनस वरी कोस्ट 23 माइनस मंथली कोस्ट 24 माइनस छोटी कोस्ट 27 माइनस 25 माइनस 3 छोटी कोस्ट फिर मंथली कोस्ट है और बड़की कोस्ट है। और इस पर बार का संकेत दिया हुआ है। इस पर क्या दिया हुआ है? बार का संकेत दिया हुआ है। तो देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ 22 को 22 छोड़ दीजिए, 10 के 10। सबसे पहले जिस भी संख्या पर अगर इस टाइप के अगर चिन्ह रहे तो उसी संख्या का सबसे पहले सोल्व करना है। इसे 10 के 10 लिख दीजिए। 22 माइनस 23 माइनस मंथली कोस्ट 24 माइनस छोटी कोस्ट 27 माइनस 25 में से 30, यानी 30 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। -12 है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर मंथली कोस्ट फिर बड़की कोस्ट लग जाएगा। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले 22 लिख देना है। उसके बाद 23 मंथली कोस्ट 24 माइनस 27 माइनस इंटू माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 5 मंथली कोस्ट और फिर बड़ी कोस्ट। तब सोल्व कीजिए। 22 माइनस 23 माइनस मंथली कोस्ट 24 है और 27 5 कितना होता है? 27 और 5, 27 जोड़ 5 32 होता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। -32 फिर मंथली कोस्ट 27 जोड़ 5 होता है 32। अब माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए -32। अब आगे देखिए 22 माइनस बड़ी कोस्ट 23 माइनस 24 में से 32 घटाइए 8 हो गया, लेकिन 8 माइनस हो गया। 24 है और -12 है तो 8 हो गया, -8 हो गया। और ये वाला माइनस -8। उसके बाद 22 माइनस 23, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 8। और फिर 22 माइनस 23 और 8 जोड़ दीजिए। 8 3 11 के एक हाथ थोड़ा 1 2 1 3। अब घटा दीजिए। 22 में से 31 जाएगा तो 9 बचेगा। यही आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78 माइनस मंथली कोस्ट 3 के पावर क्यू गुना 2 के पावर 4 भागा छोटी कोस्ट 9 माइनस 26 माइनस 41 के ऊपर ब्रैकेट बार का चिन्ह लगा हुआ है, फिर कोष्टक में बंद कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसे 78 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस 3 के पावर क्यू गुने 2 के पावर 4 भागा। सबसे पहले इस टाइप की प्रश्न सबसे पहले जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहेगा उसी संख्या को सबसे पहले सोल्व करना है। तो 9 माइनस 26 और माइनस 41 है तो 41 में से 26 जाएगा तो -15 बचेगा, -15 बचेगा। और फिर आगे देखिए 78 माइनस 3 के पावर क्यू
3 के पावर क्यू जैसे की तैसे अभी रख दीजिए। फिर 2 के पावर 4 भागा 9, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है। 9 अब 15 जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक, उसके बाद 78 माइनस 3 के पावर क्यू का मान कितना होता है, 27 होता है। और 2 के पावर 4 का मान 16 और भागा कितना है, 24 है। तो 24 रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 78 लिख देना है। उसके बाद 27 गुने 16 भागा 24 होता है। तब बोर्ड मास का नियम कहता है कि VODMAS, सबसे पहले डिवीजन ब्रैकेट, उसके बाद V ऑफ मैंने गुना करते हैं, फिर D मतलब भाग देते हैं। तो सबसे पहले भाग देना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब सबसे के बाद गुना करना। तो सबसे पहले भाग देना है। तो 27 गुना 16 और बट्टा 24 हो जाएगा। ठीक, 27 गुने 16 बट्टा 24 हो गया। तब काट दीजिए। 38 24 और 8 दूनी 16 और 27 3 2 27 9 गुने 2, फिर माइनस कोष्ठ का चिन्ह ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 78 माइनस 9 दूनी 18 को 18 लिखिए और 78 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यही आंसर हो गया। किसी भी संख्या में सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर इस टाइप के चिन्ह लगा हुआ है, इसे बार कहते हैं, बार का चिन्ह लगा हुआ, तो सबसे पहले उसी को ही हल करना, सोल्व करना है। उसके बाद फिर छोटी कोष्ठ के सोल्व करना, बाद मामूली कोष्ठ के, उसके बाद फिर बड़ी कोष्ठ के सोल्व करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 84 भागा बड़ी कोष्ठ -5 प्लस -4 ऑफ मामूली कोष्ठ 32 भागा -16 भागा -2 छोटी कोष्ठ मामूली कोष्ठ, उसके बाद फिर वर्गी कोष्ठ है। तो इससे चाहे तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। -16 भागा -2 है, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ के काम करना है। तो -16 भागा 2, 2 8 16, यहाँ पर आ गया 8। ठीक, अब 8 से 32 में भागा दीजिएगा तो 8 चौके 32, यानी आ गया 4। इतना तक आ गया कितना, इतना तक आ गया 4। तो इसे लिख लीजिए। 84 भागा बड़ी कोष्ठ -5 प्लस -4, उसके बाद ऑफ फिर 4, इतना का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। 4 ऑफ, उसके बाद फिर गुना लिखना है। तो ऑफ मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, गुना होता है। तो 84 भागा उसके बाद -5 अब प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस -4, ऑफ मतलब गुना होता है। तो अब देखना है कि पहले -5 -4 करना है कि पहले गुना करना है कि पहले घटाना है। तो यहाँ बोर्ड में रूल कहता है कि BODMAS पहले करना ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ मतलब गुना, ऑफ मतलब का मतलब गुना के चिन्ह करना, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सबसे लास्ट में घटाना है। तो सबसे पहले 84 कर दीजिए, उसके बाद भागा -5 -4 गुने 4। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, ऑफ मतलब का, तो -5 -4 गुने 4 तो -16, -5 और -16। तो 84 भागा अब -5 और -16 -21 होता है। 21 चौके 84 यानी -4, यही आंसर हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 93 का 2/3 कितना होगा। 93 का मतलब गुना होता है, 2/3 काट दीजिए। 3 3 9 1, 31 3 3 60, 62 62, यही आंसर हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि 7/16 भागा 28/32 भागा 4/8। तो 7/16 भागा में संख्या जो दिया रहेगा चिन्ह उलट जाता है, भागा मतलब गुना, तो उल्टा हो जाता है। 28/32 है तो 32/28 हो जाता है। और
4/8 है तो 8/4 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, 14 और 7 दूनी 14, 16, 16 से 16 कैंसिल, यानी इस अब कटाना कर लीजिए, अब तो आसान हो गया, यानी इसका आंसर 1 आएगा। अब छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 + 4 भागा 2 गुना 3 बट्टा 4 + 3 गुने 2 भागा 3। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भागा का करना है। बोर्ड में मतलब जानते हैं कि सबसे पहले भागा, उसके बाद में फिर गुना होता है। तो पहले भागा दीजिए, तो 3 + 4/2, 4 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, और गुना 3/4 जोड़ 3 गुने 2/3, ये भागा है, भागा को 3 गुने 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 + 3 दूनी 6/4 + 2, तो 6 3 9, 9/6, 9/6 यही आंसर होगा। समझ में आया दोस्तों? फिर से चलते हैं। 3 + 4 भागा 2 गुना 3 बट्टा 4 + 3 गुना 2 भागा 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि VBODMAA, सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग होता है। सबसे पहले भाग करना है, भाग कर दीजिए 2, 2 यहाँ पर भी भाग दीजिए, 3 गुना 2 भागा कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, और फिर उसके बाद फिर गुना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। 3 दूनी 6, 6 3 9/6, 9/6 यही आंसर हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखिए क्या करा। 7वां क्वेश्चन है कि 48 भागा 12 गुने 9/8 का 4/3 भागा 3/4 का 2/3। तो सबसे पहले इसमें का के हल होगा। तो 48 भागा 12 गुना 9/8 गुना का मतलब गुना होता है 3/4 गुना 2/3। अब देखिए 48 भागा 12 गुना 9/8 गुना 4/3 भागा 3/4 गुना 2/3। अब जो काटता है जो कर दीजिए, 3 से 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी आराम से आ गया 48 भागा 12 गुने 3/2 भागा 1/2। अब देखिए कैसे बनता है। 48 भागा 12 गुने 3/2 भागा 1/2, तो संख्या पलट जाता है। चिन्ह अगर पलटे तो संख्या भागा है, भाग को उलट के गुना होता है, और 1/2 तो इसका मान 2/1, 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हो गया 48 भागा 12 गुना 3। अब देखना है कि पहले यहाँ पर भागा करें कि गुना करें। तो बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले डिवीजन मतलब भागा, डिवीजन मतलब भागा, उसके बाद माइनस मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। तो सबसे पहले यहाँ भागा कर देते, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो 4 गुना 3, 4 तिया 12, यही आंसर हो गया बस। अब 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि 99.35/36 गुना 72। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए अगर 1/2 ऐसे रहे, 1.1/2 रहे, तो इससे आप 1 + 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 2 3/2, 3/2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे सबसे पहले करना है कि इसके बीच में प्लस आप लगा सकते हैं, इतना मानिए, ठीक ना। इसके बीच आप प्लस लगा सकते हैं। 2 गुने 1 तो 2, और 2 1 3, 3/2, 3/2, इसका ही मान 3/2 ही निकला। तो करना क्या है, कोष्टक मतलब लगाइए 99 + 35/36
35/36 गुने 72, 72 कर दिए। अब 99 में 72 से गुना कीजिए, तो 99 गुने 72 प्लस तो प्लस 35/36 इस दोनों संख्या में गुना हुआ। समझ में आया दोस्तों? 99 में एक बार इसमें गुना कीजिए और एक बार इसमें गुना कीजिए। 99 गुना 72 प्लस 35/36 गुने 72, तो 36 दूनी 72 होता है। 36 का 36, 36 दूनी 72 होता है। और 99 गुना 72 जोड़ 70, तो 99 गुने 72 जोड़ 70। अब देखिएगा दोस्तों, इतना बड़ा गुना आ गया, तो आप कहेंगे इतना बड़ा गुना करते करते पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए। 99 उसको आप हम 100 में से घटा के लिख सकते हैं। 100 में से गया तो कितना बचेगा? 99 ही बचेगा। 72 जोड़ 70, अब गुना कर दीजिए। 100 में एक बार 72 से गुना कीजिए, फिर एक बार 72 में गुना कीजिए, तो 7200 हो जाएगा। ठीक है ना? 7200 अब माइनस 72 जोड़ 70, तो माइनस प्लस 72 में से 70 जगह तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 7200 में -2 अगर घटाइएगा तो इसका आंसर बचेगा 7198। यही आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? फिर से मैं आप इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। 99.35/36 को आप 99 प्लस 35/36 गुना 72 लिख सकते हैं। 99 में एक बार 72 से गुना कीजिए, फिर 35/36, फिर एक बार 72 से गुना कीजिए, तो 99 गुना 72 जोड़ 35/36 गुना 2, 36 दूनी 72 होता है। 99 गुना 72 35 दूनी 70 होता है, प्लस 35 दूनी 70। अब 99 के आप 100 - 1 लिख सकते हैं। 100 में से एक जाएगा तो 99 ही बचेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 100 - 1 गुना 72 जोड़ 70। एक बार 100 में 72, एक बार 72 100 में गुना कीजिए, एक बार फिर -1 में 72 से गुना कीजिए। तो 100 में एक बार 72 से गुना कीजिएगा तो 7200 होगा। और -1 गुने 72, माइनस गुने यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस होता है। 72 गुने 1 तो 72 प्लस 70, माइनस 72 में से 70 जाएगा तो -2 बचेगा, और 7200 में से -2 घटेगा तो 7198। यही आंसर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 6 जोड़ 6 जोड़ 6 जोड़ 6 भागा 6 बटा इतना दिया हुआ है। तो 6 का 6 6 12 12 6 18 18 6 24, यानी 24 भागा 6 बटा। सबसे पहले बोर्ड मास में हमने बताया था कि बोर्ड मास में क्या होता है। सबसे पहले डिवीजन मतलब भाग होता है, तो भाग का चिन्ह, उसके बाद जोड़ घटाव होता है। सबसे पहले तो बार का चिन्ह लगता है, उसके बाद फिर ब्रैकेट का, ऑफ का होता है, और फिर डिवीजन का होता है, और फिर मल्टीप्लिकेशन का होता है, फिर एडिशन का होता है, फिर सब्सट्रैक्शन का होता है। तो सबसे पहले यहाँ डिवीजन मतलब भाग होता है। तो 4 में अगर 1 से अगर भागा दीजिए, 4 में 4 से अगर भागा दीजिएगा तो इसका मान 1 बचेगा। ठीक ना? इसका मान 1 बचेगा। तो 4 4 8 8 4 12 12 1 13। तो 24 में अगर 6 से भागा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि 4 बचेगा। 4/13 यही आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल में बता दिया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, तो मैथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 60 भागा 5 गुना छोटी कोष्ट आप लोग पहचानने में कोई दिक्कत होता है क्या दोस्तों? इसे कहते हैं छोटी कोष्ट, इसे कहते हैं मंझली कोष्ट, और इसे कहते हैं बड़की कोष्ट। छोटी कोष्ट, मंझली कोष्ट, बड़की कोष्ट, छोटी कोष्ट, मंझली कोष्ट, बड़की कोष्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ 60 भागा 5 गुना 16 - 8 भागा 2 भागा 3। तो सबसे पहले छोटी कोष्ट वाले प्रश्न को सोल्व करना है। तो 60 भागा 5 गुना 16 - 8 भागा 2। तो सबसे पहले 2 में 8 से अगर भागा दीजिएगा तो 4 बचेगा, भागा 3। 60 भागा 5
गुना 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, भागा 3, 60 भागा 5 गुना 12 भागा 3, तो 3 में अगर 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो 4 बचेगा, 60 भागा 5 गुने 4, 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो आएगा कितना, 4 आएगा। अब उसके बाद देखना है कि हम पहले गुना करें कि पहले भागा करें। तो बोर्ड मास में मैंने यहाँ बताया कि बोर्ड मास डिवीजन मतलब भाग होता है, तो सबसे पहले भाग करना है। तो 60 में 5 से भागा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि 12 आएगा और इसका करेक्ट आंसर 48 हो गया, यही आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 48 भागा बड़ी कोष्ठ 35 माइनस मझली कोष्ठ 30 माइनस 31 माइनस 26 भागा 2 गुने 4, छोटी कोष्ठ मझली कोष्ठ बड़ी कोष्ठ है। आप अगर इसे चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो फिर चलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। सबसे पहले करना है कि भाग 26 में 2 से भाग देना है तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 13 चौके 52, 31, 52 में से 31 घटाएगा तो 2 में से तो 1, 2 21। अब 21 ही आया माइनस में आया, ठीक ना, माइनस 21 आया, अब माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस, यानी हो गया 3 2 5 51 है। फिर 35 घटाइए, 11 से 6, 4 में से 1 48 भागा 16, 16 तिया 48, 3, यही आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, इतना शॉर्ट ट्रिक की मत कीजिए। सबसे पहले ये वाला अगर ट्रिक अगर मालूम आपको हो गया तो जिंदगी में कभी नहीं बोर्ड मास के प्रश्न छोड़ेंगे। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट का हल करना है। ब्रैकेट मतलब बार, उसके बाद ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, उसके बाद ऑफ मतलब का, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, एडिशन मतलब जोड़ घटाना। तो सबसे पहले देखना है कि सबसे पहले क्या डिवीजन है। तो डिवीजन 2 में 13 में अगर 26 में 2 से अगर भाग दीजिएगा तो 13 बचेगा, ठीक, 13 बचेगा। 31 माइनस 13 गुना 4। अब देखना है कि गुना करना है कि पहले घटाना है, तो उसके बाद डिवीजन भाग के बाद फिर गुना करना है। तो 13 चौके 52, 31 में से 52 जाएगा तो 21 बचेगा, 31 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। और फिर 30 जोड़ 31 यहाँ 51 आया, और फिर घट के फिर सोल्व करने के बाद 16 आया, फिर भागा दीजिए, 16 तिया 48, 3, यही आंसर हो गया। दोस्तों यह सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है। इसी टाइप के पार्ट 7, 8, 9, 10 तक लाऊंगा। दोस्तों अगर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, मैथ के हर वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम आ गए हैं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब